बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं तमाम व्यूअर और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो है वो इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ख़ासतौर पर आप ये लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा इससे क्या कर सकें, इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो जिसे हम KSP कहते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की आयनिंग कंसंट्रेशन हमें गिवन हो। और इसी तरह अगर हमें KSP वैल्यू गिवन हो तो हम किस तरह जो है वो किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी भी सॉल्ट की KSP वैल्यू गिवन हो तो अगर हम उसके लिए प्रिकर्सर्स जो हैं कि दो अलग सॉल्यूशंस हैं आप उनको मिक्स करते हैं और उसकी वजह से वो उसकी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगी नहीं, जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ KSP। ठीक है, वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है वो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल जो आपके पास जो है टाइप 1 आपके पास जो है वो सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड है और डेफिनेटली सिल्वर क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, वो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है Ag+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड और ये क्या आयोनाइज्ड है। ठीक है, तो अगर अब हमें पता चल गया कि इसकी जो है वो 98 जो है वो मोलर क्या है, आयनिक कंसंट्रेशन है। इसी तरह क्लोराइड की भी क्या 0.98 मोलर है। ठीक है, हमें कहा जाए कि इसकी KSP वैल्यू फाइंड करें। KSP याद रखिएगा, KSP जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ये टर्म यूज होती है और जो कि उनकी आयनिक कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट इक्वल होती है। तो KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो होगी वो इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव क्लोराइड नेगेटिव एट सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन। अब आप क्या करें, सिंपली आप क्या करें कि ये जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें 0.98 x में -5 मल्टीप्लाई बाय 0.98 x में -5 तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -98 x में -5 मल्टीप्लाई बाय 0.98 x में -5। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 9.604 x - 11। ठीक है, मोल स्क्वायर dm³ 6। ठीक है, तो ये KSP आप सिल्वर क्लोराइड आपने क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की क्या दे दी जाए, आयनिक कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप उसकी KSP फाइंड करेंगे। सिंपल जो आयनिक कंसंट्रेशन आप उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंसंट्रेशन आपको डेफिनेट मोल पर dm³ में लेनी होगी। ठीक है, अब हमारे पास टाइप 2 है जिसमें हमें KSP वैल्यू गिवन होगी और जिससे हमें सॉल्युबिलिटी या आयनिक कंसंट्रेशन हम कैसे बता सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लें। टाइप 2 न्यूमेरिकल है आपके पास, आपके पास लेड आयोडाइड है और ये क्या हो रहा है 2+ और 2 नेगेटिव में क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी x मोलर है और इसकी क्या है 2x मोलर। ठीक है, क्योंकि रेशो क्या है यहाँ पे, इसका और इसका 1:1 है, लेकिन इसका और इसका क्या है 2 का। ठीक है, तो 1 मोल से 1 मोल से 2 मोल, तो x मोल से क्या होगा, अगर ये x मोल फॉर्मेशन हो रही है तो ये 2x हो रही है क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी KSP वैल्यू लिखेंगे लेड आयोडाइड के लिए, विच इज इक्वल टू लेड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू और आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ आयन नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या होगी KSP लेड आयोडाइड और इसकी कंसंट्रेशन क्या है x मोलर और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 2x और इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, इसको हम ये क्या हो जाएगी और KSP वैल्यू जो आपके यहाँ गिवन है वो गिवन है 1 - 9 गिवन है। ठीक है, तो ये x मतलब 4x का स्क्वायर मोलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बना 1x - 9 4x³। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको आप x³ इक्वल टू 1x - 9 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास आंसर क्या है, ये 1x - 9 डिवाइडेड बाई 4
तो ये आंसर बन रहा है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ये x क्यूब इक्वल टू 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10, आप इसका क्या लें, क्यूब लें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, शिफ्ट x क्यूब 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10, तो ये आपके पास आंसर है 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब सॉल्युबिलिटी, ये तो आपने आयनिक कंसंट्रेशन बता दी मोल पर डी। अब सॉल्युबिलिटी की क्या करें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप इसी को 6.029 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से। ठीक है, मोलर मास ऑफ PbI2 की मोलर मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, इक्वल टू 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास लेट का क्या बनता है 207 प्लस जो है वो आयोडाइड जो 127 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 127 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 207, तो ये 461 है। तो इसको आप मोलर मास जो लेड आयोडाइड का बनता है वो 461 मोल ग्राम पर मोल है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, जो आंसर बन रहा है आपके पास सॉल्युबिलिटी का, वो बन रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इज इक्वल टू 0.289 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर डीएम क्यूब भी और 100 ml भी द अमाउंट ऑफ सॉल्ट spring soluble the amount of a salt dissolved in 100 ml of water at saturation। ठीक है, तो वो solubility है। अब डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि 1000 ml, आप इसी को 100 ml में लेकर आ जाएं तो भी आप ग्राम पर 100 ml जो है वो भी क्या है, solubility है। तो आपने देखा किस तरह आपने केस की वैल्यू से क्या की solubility की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दे दी जाए तो आप इस ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स पर डीएम क्यूब बन जाएगी, आयनिक कंसंट्रेशन बन जाएगी। फिर इसको आप केएसपी वैल्यू में केएसपी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो फार्मूला है, फिर उससे आप केएसपी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइप 2 और टाइप 1 न्यूमेरिकल्स है। अब इसके बाद केएसपी की एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें किसी सॉल्ट की केएसपी वैल्यू पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि अगर कहीं पर उसकी आयनिक कंसंट्रेशन हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उसकी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स आर दी insoluble product formed when two solutions are mixed together। ठीक है, इट्स the product as a result of chemical reaction in a solution form। ठीक है, तो ये precipitates क्या होते हैं, the insoluble product which is formed during the reaction in by mixing two solutions by mixing of a solution of two chemical species। क्या मतलब है इसका, हम जरा अभी हम टाइप 3 न्यूमेरिकल में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास टाइप 3 न्यूमेरिकल है। टाइप 3 न्यूमेरिकल में क्या है कि आपके पास would the precipitate of lead chromate would the precipitate of form। ठीक है, लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे ही नहीं बनेंगे। ठीक है, और केएसपी वैल्यू जो है इसके लिए, अब लेड क्रोमेट जो है वो क्या है आपके पास गिवन है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 14। ठीक है, 1.8 माइनस 14 है आपके पास लेड क्रोमेट की जो है वो केएसपी वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है, अब ये केएसपी वैल्यू आपको गिवन है। अब आपने क्या मतलब कहने का, आपके पास दो सोल्यूशन हैं,
आपके पास एक आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट को एक सोल्यूशन आपके पास, उसकी कंसिडरेशन क्या है 2.5 x में -4 मोलर, और एक दूसरा आपके पास सोल्यूशन है CrO4 का और 1.5 x में -8 मोलर है। ये दो सोल्यूशन है आपके पास, एक लेड नाइट्रेट है और पोटाशियम क्रोमेट है। इसका वॉल्यूम आपके पास 100 ml है, 100 ml भी आप ले सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका 300 ml यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। इन दोनों का आप मिक्स करते हैं, दोनों जो है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी इजीली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब आप इन दोनों सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे तो बताएं कि लेड और ये क्रोमेट आपस में जब कंबाइन होंगे तो क्या इनके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। यानी कि ये वाला रिएक्शन होगा यहाँ पे इस केस में A2CrO4, इस पे क्योंकि आपके पास 2 माइनस है और यहाँ पर भी क्या आपके पास 2 माइनस है, ये 2 प्लस है, और यहाँ पे भी आपके पास ओवरऑल क्या है, ये जो है इस तरफ जाएगा और पोटाशियम जो है वो इस साइड पे, तो ये 2KNO3 और वो एक्चुअली लेड क्रोमेट के, यानी जब आप इन दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर केएसपी वैल्यू जो है लेड क्रोमेट जो हम यहाँ पर जब मिक्सिंग के बाद जो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर केएसपी की वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट बनेंगे। और अगर इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो आयनिक कंसंट्रेशन हमारे पास लेड और क्रोमेट की बनती है उसका अगर प्रोडक्ट केएसपी वैल्यू से कम आ जाता है की वैल्यू कम आ जाती है तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। क्या मतलब, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये है, ये इक्वेशन याद रखिएगा। हम इसको थोड़ा सा छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास मिसाल तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपके पास एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इसमें क्या है आपके पास जो है वो, इसमें आपके पास लेड नाइट्रेट है, ठीक, लेड नाइट्रेट है और इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी 2.5 x में -4, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि लेड नाइट्रेट ये जो है इसमें लेड की कंसंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर, क्योंकि जब आयोनाइज होगा तो जितनी कंसंट्रेशन लेड नाइट्रेट की उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी लेड आयंस की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट होगा वो क्या होगा P नाइट्रेट, ये आयोनाइज होगा 2 प्लस और 2NO3 में, तो जो कंसंट्रेशन इसकी होगी 2.5 x में -4, वही कंसंट्रेशन किसकी होगी x में -4 मोलर लेड की क्या होगी 2.5 -4, इसी तरह नाइट्रेट की क्या होगी डबल होगी। इसके बाद दूसरा सोल्यूशन है आपके पास, ये क्या आपके पास जो है वो K2CrO4 है, K2CrO4, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या 1.5 x में -8 मोलर है, और इसका वॉल्यूम कितना है 300 cm3, ठीक है, और इसमें क्रोमेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जो CrO4 2 माइनस है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.5 x में -8 मोलर, ठीक है, क्योंकि आयनाइज होगा पोटाशियम की डबल कंसंट्रेशन होगी, लेकिन क्रोमेट आयन की क्या होगी 1.5 x में -8। और अब आप देखें कि इस सोल्यूशन में लेड की कंसंट्रेशन क्या है 2.5 x में -4 है, और यहाँ पे क्रोमेट की जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 x में -8 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों सोल्यूशन को क्या किया मिक्स किया, इन दोनों सोल्यूशन को क्या किया आपने मिक्स किया। यहाँ पर हम इसको शो कर लें, ठीक, आपने अच्छा इस केएसपी वैल्यू को आप यहाँ पे याद रखें, केएसपी जो है वो लेड क्रोमेट की क्या है CrO4 जो है वो 1.8 x में -14 है। आपने इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया, दोनों सोल्यूशन को क्या मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, ठीक। अब जब सोल्यूशन को मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 400 cm3। जब 100 ml और 300 ml को आपने मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया CM। अब यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है 2 प्लस भी मौजूद है, CrO4 भी है, इसमें पोटाशियम आयंस भी हैं, इसमें नाइट्रेट आयंस भी हैं, ठीक है।
इन सब की कंसिडरेशन क्या होगी जब आप सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो वॉल्यूम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम जो है वो कंसिडरेशन एक्चुअली है क्या, मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, कंसिडरेशन जो वॉल्यूम के साथ क्या करती है, इनवर्स रिलेशनशिप रखती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसिडरेशन क्या हो जाती है, उस पर इफेक्ट आता है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने मिक्सिंग के बाद जो लेड और क्रोमेट की कंसिडरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन का फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे और इससे आप लेड और क्रोमेट की कंसिडरेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे आप, मिसाल के तौर पर आफ्टर मिक्सिंग मुझे लेड की कंसिडरेशन बतानी है, ठीक है, इन आफ्टर मिक्सिंग। अब इसको लेड टू कंसिडरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि इनिशियल कंसिडरेशन 1 है, सेकंड कंसिडरेशन 2, जिसको आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लेड कंसिडरेशन इनिशियल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम P1 और उसके बाद टोटल वॉल्यूम या सेकंड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड कंसिडरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 2 + 3। आपकी लेड की कंसिडरेशन शुरू की क्या थी, ये थी 2.5 x -4 मल्टीप्लाई बाय 100 cm³ और डिवाइडेड बाय 400 cm³। तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या बन रहा है, 2.5 x -4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आ रहा है 6.25 x -5 मोलर। अब देख रहे हैं पहले कंसिडरेशन 2.5 x -4 थी, अब कंसिडरेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंसिडरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लेड की कंसिडरेशन 6.25 x -5 हो गई। ऐसे ही अब आप इस जगह पर क्रोमेट की कंसिडरेशन आपने बतानी है, ठीक है। तो क्रोमेट की कंसिडरेशन आप कैसे बताएंगे, ये सो क्या करें, ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जैसे आप यहाँ किए। अब CrO4 2 माइनस यानी 2 की कंसिडरेशन ऑफ CrO4 2 इनिशियल और इसका इनिशियल वॉल्यूम और टोटल VT। अब आपने CrO4 2 माइनस इनिशियल कंसिडरेशन क्या है, 1.5 x -8 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 400 cm³। ये भी cm³ यूनिट से कैंसिल आउट। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपके पास, तो ये है आपके पास 1.5 x -8 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 400। ये बन रहा है 1.125 एक्सपोनेंट -8 मोलर, ठीक है। तो मिक्सिंग करने के बाद क्रोमेट की कंसिडरेशन कितनी बन गई, 1.125। अब इसी आने कंसिडरेशन को आप आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ये कहा गया कि KSP ऑफ लेड क्रोमेट क्या है, इसको हम आप नोट कर लें इन वैल्यूज को। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, तो आपके पास 2 कंसिडरेशन आ गई। अब लेड क्रोमेट जो है CrO4 लेड आयन CrO4 2 माइनस, अब इसकी कंसिडरेशन हमारे पास क्या है, 6.25 x -5 मोलर और इसकी कंसिडरेशन कितनी, 1.125 x -8 मोलर, ठीक है। अब आप KC एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके लिए, कंसिडरेशन ऑफ लेड 2 प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसकी कंसिडरेशन क्या है, 6.25 x -5 मल्टीप्लाई बाय 1.125 x -8, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6.25 एक्सपोनेंट -5, तो ये आ रही है आपके पास 7.03 एक्सपोनेंट -13 KSP मोलर स्क्वायर। अब आप इस कैलकुलेटेड वैल्यू को, ये जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको कंपेयर करें इस वैल्यू से। अब देखें कि ये वैल्यू है वो क्या हो रही है, ये बड़ी वैल्यू एज कम्पेयर टू इस वैल्यू की, जो एक्चुअल वैल्यू जो आपको गिवन वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो चुकी है, ये कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, और ये क्या होगा, रिवर्स की तरफ क्या होगा, ये आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है और ये दोबारा वापस किस साइड में जाएंगे, अनआयोनाइज स्टेट में जाएंगे। एंड वी विल से दैट, वी विल कंक्लूड दैट द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट वुड फॉर्म, ठीक। जिसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे because
the calculated Ksp of lead chromate is greater than the given Ksp value, so the precipitate of lead chromate would form। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, Ksp कैलकुलेटेड Ksp गिवन, और ये क्या है आपके पास 7.03 एक्सपोनेंट -13 which is greater than the value 1.8 exponent -14 of lead chromate। तो आपने देखा किस तरह की वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू क्यों हो सकती है, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब आयनिक कंसंट्रेशन क्या होती है, जो एक्चुअल आयनिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा जब हो जाती है, वो दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में जाके अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। तो ये भी आपका टाइप 3 न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में गिवन है। आप क्या कर सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं आपको, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि Ksp कैलकुलेटेड वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है या इक्वल आ रही है। अगर जिस तरह ये ज़्यादा आ रही है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, अगर यही वैल्यू कम होती तो प्रेसिपिटेट हम कहते हैं वुड नॉट फॉर्म। और अगर क्या होती, दोनों कैलकुलेटेड वैल्यूज और गिवन वैल्यूज बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो एट सैचुरेशन है और प्रेसिपिटेट जो है फॉर्मेशन नहीं होती। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको जो है ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। और इसके अलावा लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी ये टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम जो है वो इसका जो नेक अमल है वो जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।